आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सोने की तस्करी के मास्टरमाइंड बालाजी आभास पाटिल को डीआरआई ने किया गिरफ्तार। आज किया गया सिलीगुड़ी अदालत में पेश। सिलीगुड़ी शहर में विभिन्न सामग्रियों की तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है और पुलिस प्रशासन भी लगातार तस्करी के खिलाफ अभियान भी चला रही है और हर दिन गिरफ्तारियां हो रही है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी शहर में सोना तस्करी का कारोबार करने वाले मुख्य मास्टरमाइंड को आखिरकार डीआरआई ने गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी का नाम बालाजी आभासो पाटिल बताया गया है। आज आरोपी को डीआरआई ने सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। गौरतलब है कि 29 दिसंबर को डीआरआई ने सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड स्थित पर एक दुकान से कुल 7 किलो 273 ग्राम सोना बरामद किया था। बरामद सोने का बाजारी मूल्य 3,50,32,586 रुपये आंकी गई थी। इसके अलावा डीआरआई ने नगद 1,38,38,300 रुपए के साथ 7 मोबाइल फोन भी जब्त किया था। इसके साथ इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूछताछ के दौरान मुख्य मास्टरमाइंड बालाजी आभासो पाटिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बीच घटना के प्रकाश में आने के बाद से बालाजी आभासो पाटिल फरार चल रहा था, जिसके बाद डीआरआई ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बालाजी को पूछताछ करने के लिए समन भेजा। समन पाकर बालाजी डीआरआई कार्यालय पहुंचा। पूछताछ के बाद डीआरआई ने बालाजी आभासो पाटिल को आखिरकार गिरफ्तार किया। वहीं आज डीआरआई के द्वारा अदालत में आरोपी को पेश किया गया और 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सड़क पर उतरे भारतीय जनता पार्टी के हेवीवेट नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार। अपनी जीत का किया दावा। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हेवीवेट नेता और समर्थक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भाजपा के हेवीवेट नेता और राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार। इस दौरान उन्होंने राज्य के तृणमूल सरकार एवं सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व के कांग्रेस एवं वाम मोर्चा तथा कुछ महीनों तक चले प्रशासनिक बोर्ड पर शहर के लोगों की नागरिक सेवा उपलब्ध कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए लोगों से इस बार सिलीगुड़ी नगर निगम में भाजपा उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। देखिए, दूसरा सवाल का जो आंसर मैं पहले देना चाहता हूं, एक तो गवर्नर जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके खिलाफ इस तरीके से कोई जो कानूनी तरीके से जो आपका मामला करना, ये केस करना, ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल हिट का खिलाफ, गवर्नर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई करने के लिए। लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा, इसमें हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेगा। कोर्ट संविधान का अंदर ही काम करता है, संविधान अंदर कोर्ट सही फैसला जल्दी जल्दी कर देगा। 1 नंबर। 2 नंबर का सवाल, एक नंबर का सवाल क्या था आपका? खेला हवे जो नारा, ये बांग्लादेश में जो नारायणगंज का आवामी लीग का जो एमपी है शामीम ओस्मान, उनका नारा है, ममता बनर्जी की नारा नहीं है। ममता बनर्जी का जय बांग्ला नारा भी वो लाया है बांग्लादेश से। चुनाव प्रचार के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे मंत्री फरहाद हाकिम, लोगों से किया तृणमूल का बोर्ड बनाने की अपील। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हेवीवेट नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को टीएमसी के दिग्गज नेता व राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों में टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। फरहाद हाकिम ने आशा व्यक्त की कि सिलीगुड़ी की जनता शहर के सार्वजनिक विकास के लिए इस बार टीएमसी को अपना आशीर्वाद देगी और तृणमूल सिलीगुड़ी नगर निगम में अपना बोर्ड गठन करेगी।
उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी की जनता इससे पहले कांग्रेस और वाम मोर्चा को सत्ता सौंपी गई थी। उन्होंने इस बार सिलीगुड़ी के लोगों से तृणमूल को विजय कर बोर्ड बनाने का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे राज्य के नगर निगम विभाग के मंत्री हैं। अगर सिलीगुड़ी नगर निगम में भी तृणमूल का बोर्ड बनता है तो उन्हें विकास कार्यों में सहूलियत होगी। আমি পৌরমন্ত্রী হিসেবে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু শিলিগুড়ির প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারিনি। তার কারণ রাজনৈতিকভাবে রাজ্য সরকারকে বদনাম করার জন্য ইচ্ছে করে পৌরসভা রাজ্য সরকারের যে টাকা সেটাকে নেয়নি বা ঠিক মতন খরচা করেনি। প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে গেলে একই লাইনে রাজ্য সরকার মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য, শিলিগুড়ির পৌরসভা মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য হলে আমার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে। দাদা, বিজেপি বারংবার যে পরিবারতন্ত্র বিশ্বাস निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन करने के दौरान तृणमूल नेता ने पुलिस पर लगाया बाधा देने के आरोप, दी अदालत जाने की चेतावनी। असंतुष्ट तृणमूल उम्मीदवार के नामांकन में बाधा डालने का आरोप पुलिस पर लगाया गया। इस दौरान पुलिस से झड़प के बाद तृणमूल उम्मीदवार द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिला अधिकारी के कार्यालय से सटे इलाके में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया। गौरतलब है कि तृणमूल की ओर से दी गई जलपाईगुड़ी नगरपालिका की पहली सूची में वार्ड नंबर 1 से तृणमूल नेता मलई बनर्जी का नाम उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। वहीं नई सूची में उनकी जगह नीलम शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। इस पर मलई बनर्जी नाराज हो गए। मंगलवार दोपहर को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने महकुमा शासक कार्यालय पहुंचे। वहां करीब आधे घंटे तक कार्यालय के सामने खड़े रहे। इस बीच उन्होंने पुलिस पर नामांकन पत्र जमा करने के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके बाद वे आक्रोशित होकर घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। তৃণমূল থেকে করিয়েছে, পড়াচ্ছে নমিনেশন সাবমিট করতে দেবে না, কি মনে জানে হেরে যাবে। হ্যাঁ ছিল, এখন এরা হেরে যাবে ভয় আমাকে অসভ্যতামি অসভ্যতামি ছিল দেখে আমি কোর্টে জানাবো। এটা নিয়ে সময় কম, সময় নষ্ট করানোর চেষ্টা করছি। আইসি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করছে, আমি তার জন্য কোর্টে যাব, আমি নির্দল। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা প্রার্থী হবেন বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদিত যে তালিকা, সেই তালিকা অনুযায়ী যেটা মাননীয় শ্রী সুব্রত বক্সী এবং মাননীয় শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সই করেছেন, সেই তালিকা মোতাবেক আজকে আমরা এখানে নমিনেশনের কাগজপত্র তৈরি করছি। তা শেখরবাবু তো আগেও তৃণমূলের হয়ে একবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, 1 নম্বর ওয়ার্ডে বিপুল ভোটে হেরেছিলেন। তারপরে 2010-এ ওনার স্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তৃণমূলের হয়ে বিপুল ভোটে হেরেছিলেন। এবং গত 2015-তে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে উনি নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন, মিলন রায়কোতকে দাঁড় করিয়ে সেখানেও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তা উনি নমিনেশন দেবেন কি দেবেন না সেটা নিয়ে আমাদের দলের কোনো মাথা ব্যথা নেই, কারণ আমরা শেখর ব্যানার্জিকে নিয়ে আদৌ চিন্তিত নই। এবং আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, শেখর ব্যানার্জি নমিনেশন দিলেও উনি পরাজিত হবেন। এ নিয়ে কোনো, শুধু পরাজিত হবেন না, তৃতীয় স্থান বা চতুর্থ স্থানের জন্য উনি লড়াই করবেন। এবার বিষয়টা হচ্ছে প্রশাসনের সাথে কেন কী ব্যাপার হলো সেটা প্রশাসনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তার প্রথম কারণ হচ্ছে এমন কোনো কারণ হয়তো উনি হয়তো কোভিড প্রোটোকল ভেঙেছেন, এটা হতে পারে। উনি হয়তো যে নির্বাচনী যে গাইডলাইন আছে সেগুলো ভেঙেছেন, হতে পারে। প্রশাসনকে তো প্রশাসনের কাজ করতে হবে। আর এখন তো পুলিশ তো আর এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি শহরের পুলিশ প্রশাসন তো আর রাজ্য সরকারের অধীনে না, এই মুহূর্তে তারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধীনে। प्रचार के अंतिम दौर में सड़क पर उतरे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हेवीवेट नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन पर सड़क पर उतरकर प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर के सांसद व दिग्गज राजनेता अर्जुन सिंह ने सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। अर्जुन सिंह ने आशा व्यक्त किया कि सिलीगुड़ी की जनता शहर के सार्वत्रिक विकास के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और भारी मतों से उम्मीदवारों को विजय कराएगी।
দেখুন, আশা তো আমাদের আগে থেকে আমাদের যা খবর রেখেছি এখানকার, তাতে মানুষের আশীর্বাদ আছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে। এবার থাকলো সাংগঠনিক দিক থেকে আমাদের কিভাবে আমরা এই লড়াইটা করব। ভোটে আমাদের একদম নেক টু নেক লড়াইর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বুথে আমাদের কর্মীদেরকে বার্তা দিতে জন্যই এসেছি আমি, কি বুথ ছাড়া যাবে না। যেভাবে যে ভাষায় তৃণমূল প্রশ্ন করবে সেই ভাষায় জবাব দেওয়ার জন্য। কেন মানুষ চাইছে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি থাকুক, মানুষ চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসা, ভারতীয় জনতা পার্টি যে বোর্ড করুক, এটা মানুষ চায়। দেখুন, প্রতিহিংসা যদি হয় প্রতিরোধ করার জন্য এখন বলে একটু অসুবিধা আছে, সেটা আপনি ভোটের সময় দেখতে পারবেন কীভাবে আমরা। দেখুন, তৃণমূল সঙ্গেই তো লড়াই তো আমার অন্য সঙ্গে নেই। আর তৃণমূল যেভাবে এখন পিসি ভাইপো মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বাংলা মানুষ দেখছে আর বাংলা মানুষের সব। वन कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। तस्करी से पहले 2 हाथी दंत के साथ 3 गिरफ्तार। तस्करी से पहले बेलाकोवा रेंज के वन कर्मियों ने 2 हाथी दंत के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम ज़यानुल रहमान, अरसाद मियां और मोजामिल हक है। बताया गया कि बेलाकोवा रेंज ऑफिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हाथी दंत को सिलीगुड़ी होते हुए बिहार तस्करी के लिए लाया जा रहा था। इसी के आधार पर रेंज ऑफिसर संजय दत्ता के नेतृत्व में वन कर्मियों ने आज सुबह उदलाबाड़ी रेलगेट संलग्न इलाके में अभियान चलाकर एक वाहन को रोका। इसके बाद वाहन में तलाशी के दौरान उक्त 2 हाथी के दंत बरामद किए गए। बरामद हाथी दंत का वजन लगभग 2 किलो है। साथ ही घटना में 3 लोगों को भी तत्काल गिरफ्तार किया गया। वन अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि आरोपियों ने स्वीकार किया कि हाथी दंत को अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी होते हुए बाहरी अन्य क्षेत्र तस्करी के लिए उद्देश्य से लाया जा रहा था। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार तीनों आरोपियों को बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कूच बिहार नगर पालिका चुनाव में मां बेटे होंगे आमने सामने। कूच बिहार नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड से ही तृणमूल से टिकट नहीं मिलने पर अपने मां के खिलाफ चुनाव लड़ने का कूच बिहार नगर पालिका की प्रशासक मीना तर के बेटे उज्जवल तर ने मन बना लिया है। जानकारी के अनुसार काफी दिनों से वार्ड 2 में मीना तर और उज्जवल तर पार्षद है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने इस वार्ड से मीना तर को टिकट दिया है। वार्ड नंबर 2 की तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सभापति रहने पर भी टिकट नहीं मिलने पर अंत में निर्दलीय प्रार्थी के रूप में उज्जवल तर ने अपनी मां के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही वार्ड के कई इलाकों में मां बेटे के पोस्टर भी देखने को मिले। इस कारण यहां मुकाबला कड़ा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय है क्योंकि इसका लाभ विरोधियों को मिल सकता है। এখন জনগণ 2 নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকদের নিয়ে কালকে মিটিং করা হয়েছে। নাগরিকরা ডিটারমাইন যে আমাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এখন নির্বাচন তো আমি নাগরিকদের বাইরে নয়, নাগরিকরা যেই ডিসিশন নেবে আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। তো মায়ের বিরুদ্ধে লড়াইকে কেমন? কিছু করার নাই, এটা পারিবারিক জায়গাটা পারিবারিক জায়গা, রাজনৈতিক জীবনটা রাজনৈতিক জীবন। এখানে মা বা ছেলে তার দ্বিধা বিভক্তর কিছু নেই, কিন্তু এখানে মা মার জায়গা, ছেলে ছেলের জায়গায়, কিন্তু রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজনীতির জায়গাটা রাজনীতির জায়গা, ব্যাস এটুকু। কিভাবে প্রচার করবেন যেহেতু বিরোধীতে আপনার মা রয়েছে? প্রচারের কিছু নেই, যখন ডাকি তখন পাই। নিশ্চয়ই আপনারা স্লোগানটা দেখেছেন, এটা নাগরিকদের বক্তব্য যে উজ্জ্বল তরকে আমরা চাই। এখন উজ্জ্বল তরকে সবাই চাচ্ছে, ওর জন্য উজ্জ্বল তর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কারো বিরুদ্ধে আমার বিষোদগার নেই, কারো বিরুদ্ধে নেই। এখন দল যদি মনে করে যে আমি দল বিরোধী কার্যকলাপ করছি, আমি দলের তো বলেছি আমি রেজিগনেশন দিয়ে দিব ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট থেকে। এখন আমাকে দলের থেকেও এখন আমার ওয়ার্ডের নাগরিকদের পরিষেবার দিকে আমাকে দেন, কারণ আজকে 26 বছর যাবত এখানে আমরা কন্টিনিউ মা ছেলে মিলে কন্টিনিউ আমরা পুরো পরিষেবা দিয়ে আসছি। কালকে মিটিংয়ে ওপেন বলেছেন নাগরিকরা, দেখতে পাচ্ছেন পাশাপাশি ছেলেপেলেগুলো আছে, এরা মাঠে খেলাধুলা করে, সব সময় আমার পাশে আছে। কাকে ছেড়ে আমি আসবো? মার পাশে যাব না এই নাগরিকদের পাশে থাকবো? বলুন তো আমাকে, এই প্রশ্নটা আপনাদের কাছে ছুড়ে দিলাম আমি। না, সেইটা এখন তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। ওনারা এখন বিবেক বিবেচনাতে ওনারা এখন সিদ্ধান্ত নেবে যে আমরা মা মাটি সরকার তৃণমূল নেত্রীকে আমরা ভোট দিব না আমরা নির্দলকে ভোট দিব, সেটা ওনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা আমি বলবো না। তবে আমি একটাই জানি যে ওয়ার্ডের মানুষ আমার সঙ্গে আছে, আমিও ওনাদের দুঃখে সুখের পাশাপাশি আছি, থাকবো আগামী দিনের। আমি না জিতলেও থাকবো এই আশাবাদী। তবে যে দাঁড়ায় দাঁড়াক, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर जलपाईगुड़ी नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष युथिका रॉय बसुनिया ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष युथिका रॉय बसुनिया तृणमूल उम्मीदवार का टिकट नहीं मिलने पर वे पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वह जलपाईगुड़ी नगरपालिका के 11 नंबर वार्ड के पार्षद रह चुकी है। हालांकि तृणमूल ने उन्हें पिछले 2 नगरपालिका चुनाव में टिकट नहीं दिया। युथिका रॉय बसुनिया ने इस कारण तृणमूल पार्टी छोड़ने का फैसला किया। वह मंगलवार को भाजपा जिला पार्टी कार्यालय पहुंची और
आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। आज मंगलवार को उन्हें बीजेपी ने 11वें वार्ड के लिए प्रत्याशी बनाया। जलपाईगुड़ी जिले के मूल तृणमूल नेताओं में एक युतिका रॉय बसोनिया के पार्टी छोड़ने पर भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक अफवाहें फैलने लगी। युतिका रॉय बसोनिया ने कहा कि जब उन्होंने तृणमूल में शामिल होकर काम करना शुरू किया तो तृणमूल सरकारी पार्टी नहीं थी, लेकिन अब टीम में उनकी अहमियत कम हो गई है, इसलिए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। আমরা এর আগের যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিলাম তাতে আমাদের 3টা জায়গা আমরা ঘোষণা করতে পারিনি। আজকে আমরা জলপাইগুড়ি পুরসভা সেই 3টা শূন্যস্থানে উপযুক্ত প্রার্থীদের পেয়েছি এবং তাদের মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। 8 নম্বর ওয়ার্ড অনিন্দ সরকার, 11 নম্বর ওয়ার্ড যুথিকা রায় বাসুনিয়া এবং 17 নম্বর ওয়ার্ড সমীর দাস। আমরা যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধু আছে তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দল এবং আমরা যেহেতু বিরোধী পার্টিতে আছি, শাসক দলে নেই, তাই সরকারি প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন থেকে আমাদের যতটুকু সাহায্য পাওয়া উচিত আমরা তা থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত। তা সত্ত্বেও আমরা আজকে জেলা কমিটির তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করি। আর আমরা সবচেয়ে বড় বিশ্বাস রাখি জলপাইগুড়ি পুর নাগরিক সেই গণদেবতার আশীর্বাদের উপর। এবারেও কি করতো, দল একটা যোগ্য প্রার্থীকে দিত, সেটা ঠিক ছিল, কিন্তু এই যে বললাম যে দলের প্রতি আমার না হলেও জলপাইগুড়ি জেলা, এবার তো আপনার তো ডিমান্ড ছিল যে আপনাকে না, এবার আমি ডিমান্ড করিনি। এবার আমাকে জেলা সভাপতি বলেছিলেন যুথিকাদি তুমি তো অনেক পুরনো হচ্ছে, সেটা তুমি ভাববে, কিন্তু একটা কথা আমার বলতে দ্বিধা নেই, যারা বুথের নেতৃত্ব দিতে পারেন না তারা জেলা সভাপতি হলে মুশকিল হয়। কারণ ইতিপূর্বে আপনারা দেখেছিলেন যে জানেন আপনারা যে মাননীয় কৃষ্ণকুমার কল্যাণী সভাপতি ছিলেন। সভাপতির জায়গা খুব, দলটা ছাড়ার মূল কারণটা কি তাহলে? দল ছাড়ার মূল কারণ এই কারণে যে দল যেভাবে দেখেন পেপারে নাম দিয়েছে, আমি এবার বলতে পারি, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে আমি এবার আমার কাছে আমাদের যিনি বিগত আর কি আমি যে দলটা করতাম কিছুক্ষণ আগেও সেই দলের সভাপতি আমার কাছে বলেছিলেন, কিন্তু আমি দেখেছি পেপারে 1 নম্বরে নাম আছে। আমি তো এটা জানি বাস্তব ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে 1 নম্বরকে ছেড়ে তো কোনো একটা আনারই নাম হতে পারে না। তারপরে আরেকটা আমার কাছে জানা আছে আইপ্যাকের রিপোর্ট অনুযায়ী 11 নম্বরের নাগরিকেরা কিন্তু সমর্থন করেছিলেন। আমি বারবার বলছি কাউন্সিলরটা বড় কথা না, এই যে পেপারে নাম দিয়ে এটা আমার একটা বয়সের ব্যাপার আছে, আমরা একটা সম্মান নিয়ে চলি। কি আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিল পিকেট টিম আমার সাথে যোগাযোগ কি আমার ওয়ার্ডে সার্ভে হয়েছিল এবং যাদের যাদের সার্ভে করেছিল। तृणमूल कांग्रेस के 38 उम्मीदवारों ने किया अलीपुरद्वार महकुमा कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल। अलीपुरद्वार और फालाकट्टा से तृणमूल कांग्रेस के 38 उम्मीदवारों ने आज अलीपुरद्वार महकुमा कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पार्टी कार्यालय से मार्च निकाला और उम्मीदवारों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। हमेशा की तरह बैंड पार्टी बजाने के बाद उन्होंने मार्च किया और नॉमिनेशन पर्चा भरने पहुंचे। जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चक बरेक ने कहा कि अलीपुरद्वार और फालाकट्टा नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों में हम 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा करेंगे। विपक्ष जो कह रही है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, जनता हमारे साथ है और इस नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी। আমরা সকালবেলা মন্দিরে পুজো দিয়ে আজকে 20টি ওয়ার্ডের মধ্যে 19 জন আজকে আমরা নমিনেশন পেপার জমা দিতে এসেছি। মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়নের প্রকল্প, মানুষের জন্য যে কাজ, সেই কাজের দেখে আজকে আলিপুরদুয়ারের শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই নয়, বহু সাধারণ মানুষ আজকে আমাদের এই মিছিলে পায়ে পা মিলিয়ে আজকে রাস্তায় নেমেছে। তো এই আজকের যে উচ্ছ্বাস দেখে আমাদের আগেও বলেছিলাম
যে 20টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে 20টি ওয়ার্ডেই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। তার কারণ মানুষ বুঝে গেছে যদি আলিপুরদুয়ারে উন্নয়ন করতে হয় তাহলে পৌরসভা তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচনে জয়লাভ করাতে হবে। তার একটাই কারণ যে রাজ্য সরকার তৃণমূলের, আলিপুরদুয়ার পৌরসভা যদি তৃণমূল কংগ্রেসের না হয় তাহলে উন্নয়ন হবে না। 2021 সালে এবং 19 সালে বিজেপিকে ভোট দিয়ে মানুষ বুঝেছে যে তাদের দেখাই যায় না, উন্নয়ন তো দূরের কথা। তাই উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই আমরা আগামী দিনে পৌরসভা নির্বাচনে লড়াই করব। अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में महिला सहित 2 गिरफ्तार। सभी आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात 2 अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। वहीं इस मामले में महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सबसे पहले भक्तिनगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने खोला चंद्र फाफरी इलाके में अभियान चलाया। अभियान के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने सुशीला छेत्री नामक एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला के पास पुलिस ने 76 बोतल शराब बरामद किया। वहीं दूसरी तरफ सालूगढ़ा पाइपलाइन इलाके में अभियान चलाकर पुलिस ने सेवक चिंगजोंग शेरपा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 178 बोतल शराब बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार सेवांग चिंगजोंग शेरपा सिक्किम से शराब लाकर सिलीगुड़ी के कई इलाकों में अवैध तरीके से बेचा करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। आज सभी आरोपियों को पुलिस ने जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया, जहां घटना की जांच शुरू कर दी है। वाम मोर्चा के प्रत्याशियों ने रैली के माध्यम से अपना नामांकन पत्र किया दाखिल, जीत का किया दावा। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के वाम प्रत्याशियों ने रैली के माध्यम से अपना नामांकन दाखिल किया। मंगलवार दोपहर जलपाईगुड़ी जिला माकपा कार्यालय से रैली निकाली गई। 9 नंबर वार्ड के प्रार्थी और माकपा नेता प्रदीप दे ने बताया कि जलपाईगुड़ी नगरपालिका में पेयजल सहित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसके खिलाफ ही उनकी लड़ाई है। साथ ही जलपाईगुड़ी सहित पूरे राज्य में अनैतिक रूप से नगरपालिका दखल कर अपनी मनमानी कर रहे हैं तृणमूल के लोग। इसी के विरोध में लोगों को एक साथ आकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और मतदान के जरिए तृणमूल कांग्रेस को जवाब देना होगा। 27 ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি পৌরসভা নির্বাচন আমরা চাই। জলপাইগুড়িতে এই যে জলপাইগুড়ি পৌরসভার যে বিগত 5 বছর, পাশাপাশি হচ্ছে 2 বছর হচ্ছে যে রাজ্য সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে একটি বোর্ডকে হচ্ছে পরিচালনা করেছে তার বিরুদ্ধে, এবং কি জলপাইগুড়িতে যে সমস্ত কাজকর্ম, যে সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল সেই প্রকল্পগুলি হচ্ছে বাস্তবায়িত হয়নি। সেখানে অমৃত প্রকল্প থেকে শুরু করে বর্তমানে হচ্ছে রাস্তাঘাট বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পগুলোকে পেন্ডিং করে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবাদে আগামী দিনে জলপাইগুড়িতে তৃণমূল বিরোধী যে বোর্ড জলপাইগুড়ি শহরে হচ্ছে জলপাইগুড়ি পৌরসভাতে গঠন হবে। আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলছি। আজকে আমাদের নমিনেশন ফর্ম আমরা জমা করছি। আজকে আমরা এখানে আছি। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।